बहुत दिन बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा लाइक करना। तो यहाँ पे टॉपिक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगा जो आपका रोज़ी पीएनएल और क्वार्टरली रिजल्ट दिखा के आपको बोलेगा आ जाओ भाई इन्वेस्ट कर ले। बट फिर वो लाइन आपको बोलना पड़ेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस कंपनी का ग्रोथ तो सही है, फिर भी उनका वैल्यूएशन सही नहीं है। तो उनको भी आपको बोलना चाहिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे जैसे और स्मॉल कैप में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपना राय कंपनी के बारे में क्या है ज़रूर बता सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टिंग बाई और सेल सिग्नल नहीं है। मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो डीआर से भी जो पहले SW सोलर में मेरे को जो कम्युनिटी गाइडलाइंस दिया था, तो एक बार कृपा करके पूरा कंटेंट सुनने के बाद ही वो फैसला लीजिएगा। तो चलो, तो यहाँ पे हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है जसडल। जसडल का ओनर कौन है? जसडल का ओनर है रिलायंस। और जसडल अभी जो मल्टीपल चल रहा है आप देख सकते हो, ये 12 का मल्टीपल चल रहा है, 7,000 का मार्केट कैप है। और ये कंपनी अभी तक डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा है, ये लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट है। क्योंकि कंपनी इतने बड़ा कैश रिजर्व लेके बैठा है, इस कैश का करेगा क्या? तो दो प्रोबेबिलिटी, अगर ये कंपनी एक बड़ा सा डिविडेंड दे देते हैं तो एन अनाउंसमेंट करते हैं। देखो, दो चीज़ हो सकता है, एक कंपनी एक बहुत बड़ा एक्विजिशन कर सकता है। इन्वेस्टिंग में भी देख सकते हो बहुत बड़ा सा कैश रिजर्व पड़ा है। तो और वो ये चीज़ से क्या हो सकता है, ये लोग अभी सोच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मालिक जो है रिलायंस, वो कुछ सोच रहा है। एंड यहाँ पे एक डॉट कनेक्ट हो सकता है, ये जो जियो मार्ट है उनके साथ इनका अपना मार्च करना, ठीक है। और इसीलिए जो क्वांट का फंड है वो अभी तक इस शेयर को नहीं छोड़ रहा है। हालांकि अगर हम चार्ट वाइज देखेंगे, कंपनी ने पिछले एक साल में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिया, बहुत ही गंदा रिटर्न दिया। 1300 1400 का भाव 800 पे पड़े हैं। बट उस समय में बायबल नहीं था। बट अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो जिसमें मार्जिन सस्टेंड है एंड सेल्स नंबर ठीक ठाक है। बट हाँ, बात ये है, ये जो सेगमेंट में लोग कामकाज करता है इसमें ग्रोथ ब्रोथ कुछ भी नहीं है। पिछले 8-10 क्वार्टर का भी देख लो, कुछ भी नहीं हुआ, वही घिटा पिटा सा हुआ है। और सिर्फ टैक्स का मॉडिफिकेशन लोचा लफड़ा करके कुछ यहाँ पे आया है। नाउ द पॉइंट इज़, क्या कंपनी ये चीज़ अभी तक खुलासा नहीं हो रहा है, क्या कंपनी कुछ एक्विजिशन करेगा, क्या कंपनी डिविडेंड फ्रेंडली बनेगा? तो डेफिनेटली ये शेयर री रेटिंग का हाईली चांसेस है। तो आपको रेडर में रखना चाहिए। क्या अपडेट आ रहा है एनुअल रिपोर्ट से, क्या क्लू आ रहा है? देखो, बात यह है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट 2025 की इंतज़ार कर रहे हो तो मैं भी उसी जगह पे हूँ। पॉइंट ये है, ये कॉन कॉल में क्लियरली ये चीज़ अपडेट नहीं दिया अप्रैल 2025 का। आप यहाँ पे पॉइंट है, अगर बाई चांस कोई चीज़ कोई ऑपरेटर को पता चलता है तो डेफिनेटली ये री रेटिंग कैंडिडेट है। 12 से 40 तक मल्टीपल चले जाना कोई मुश्किल काम होगा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रैफिक आता है इनका वो मोबाइल से आता है एंड सारे दुनिया मोबाइल कनेक्टेड है। एंड जियो का बिज़नेस इनके साथ टाई अप है। तो अगर आप जैसे कि देखते हो इनके, अगर आप जाके देखोगे जॉसडाल का वेबसाइट में जाके देखोगे तो कितने लोकल एक्टिविटीज़ सारे इसमें चलता है। मतलब सारे जगह का इन्फॉर्मेशन इनके पास है, छोटे छोटे गली का इन्फॉर्मेशन है। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो जियो मार्ट अपना बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहा है, उसमें जॉसडाल का बेनिफिट है बैक हैंड से। अब द पॉइंट ही, जैसे कि आप ऐसे सोच रहे हो, जो ब्लिंकिट है जो अभी जोमेटो से ज़्यादा वैल्यू हो चुका है। एंड
जोमेटो तो कुछ भी नहीं था, वो तो 40 रुपये का शेयर था, और अभी 300 रुपये पूरा लेके आ गया। कौन लेके आ गया? ये ब्लिंक इट। तो द पॉइंट इज़, क्या जजडाइल वो बैक एंड का काम पूरा कर सकता है, क्योंकि इनके पास पूरा डेटाबेस है, इनके पास सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के डाटा नहीं है, मतलब डोर टू डोर, वन टू वन डिलीवरी नहीं, एवरी डाटा जो है, जो कि अगर आप इंडिया का गूगल बोल सकते हो तो जस्ट डायल है, ठीक है। गूगल तो गूगल है, तो दूसरे लोगों को गूगल का प्रोडक्ट को पैसा दे के खरीदना पड़ता है। इनके पास तो बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन था जो रिलायंस ने खरीद के रखा है। तो मुझे इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ये जो जसडल है अच्छा लगता है, ये भाव। और अगर इसे मान लो 20% करेक्ट होता है, मतलब इन्वेस्टिंग, ओनली फॉर इन्वेस्टिंग। सो मेरा व्यू था, इसीलिए आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है आपको खरीदना है नहीं। देखो, कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर जाना, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट इम्प्रूव करना, प्रॉफिट एंड लॉस को जो स्टेटमेंट है उसको इम्प्रूव हो जाना, इस तक जाहिर होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अगले समय में इम्प्रूवमेंट होगा, बट समय ले रहा है। डिसीजन रिलायंस इतने आसानी से लेता नहीं है। द पॉइंट इज़, रिलायंस का जो न्यू जनरेशन है, जो जिस तरीके से सोचते हैं, वो ये कंपनी को एक बहुत बड़ा कंपनी बना सकता है, ऐसे मेरा व्यू है। क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पास बहुत शानदार कैश बड़ा है, और वो कैश का यूटिलाइजेशन, एक्विजिशन करे, कुछ भी करे, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करे, तो मतलब एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जैज़डायल का, मेरे को ऐसे लगता है। क्योंकि कैश इज़ किंग, ठीक है। अब मार्केट जब डाउन जाता है, तब आप डेफिनेटली ये चीज़ फॉलो करते हो। तो मुझे लगता है ये एक अच्छे कंपनी हो सकता है जो मल्टीपल ज़्यादा कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हैं। बाई और सेल आपके हिसाब से है।